नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने जीएसएम यूट्यूब क्लासेस पर। हम सभी जानते हैं कि जीएसएम क्लासेस द्वारा ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का तृतीय संस्करण जो कि 19 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था, इस परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों को, परीक्षा में लगे सभी अध्यापकों को तथा सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। हम सभी इस वीडियो में इंटर वर्ग का जो प्रश्न पत्र था उसके जो प्रश्नों के उत्तर थे उनको इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर को दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो प्रश्न पत्र पुस्तिका पाए थे उसको मिलान कर लें तथा जो भी अगर उनको डाउट लगता है वो हमारे जीएसएम क्लासेस के चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फ़ोन, टेलीग्राम सबसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसका आप सभी को अच्छा मौका भी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इंटर वर्ग में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अंग्रेजी से चालू होता है, शुरुआत होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द माइग्रेंट वाज वार्डन टू लीव द कंट्री बाय द अथॉरिटी। इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा बी आपका, द अथॉरिटी वेट द माइग्रेंट लीव द कंट्री। तो ये हो जाएगा बी आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू गिवन डायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस है ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच टू गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो इसका हो जाएगा मेटाफर। जो डिजर्ट का मेटाफर होता है, कैमल को कहा जाता है। चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री टू द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। सेंटेंस है वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस रहेगा वो हो जाएगा मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ इनफॉर्मीज। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला जो बिंदु है वो ए हो जाएगा। फिर हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का जो क्वेश्चन है वो इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो हम सभी जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण और कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो महाकाव्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिन पद चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे विधुनाना। ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति में अलंकार है विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष सभी चाहते हैं मोक्ष, लेकिन इसमें लिखा है जो मोक्ष नहीं चाहता है। इसके लिए एक शब्द जो है वो हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन मुमुक्ष। फिर है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो तत्सम मीन्स हरिदा। तो ये आपका सी हो जाएगा। फिर हम लोग अगला चलते हैं गणित की तरफ, मैथ की तरफ। जो 11वां क्वेश्चन है वो है 5√64 बराबर 2 की पावर x हो तो x का मान क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए 6/5। फिर 12वां क्वेश्चन है, a अनुपाते b बराबर 5:7 तथा b अनुपाते c बराबर 4:3। तो a b c का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें b हो जाएगा 20:28:21। अगला क्वेश्चन है 13, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, प्रतिशत की कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो ये 44% की वृद्धि हो जाएगी। आपका डी क्वेश्चन, डी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो cosec थीटा का मान पूछा है। तो इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा 17/15, ये जो सी है वो आंसर हो जाएगा। फिर 15वीं क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा a b c बराबर 1 हो तो x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। फिर हम लोग अगली तरफ साइंस की ओर चलते हैं। साइंस के भी क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं ये प्रेरित धारा को ज्ञात करने में किया जाता है। फिर 17वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है, मिलान करना है। तो जो भूकंप है वो सिस्मोग्राफ, तो इसका हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा। ऊंचाई को हम अल्टीमीटर में भी मापते हैं, तो ये बी का हो जाएगा तीसरा। विद्युत धारा को अमीटर से 1 हो जाएगा। और जो प्रतिरोध है ए ओम में, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूत्र का है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम सभी जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी Na2CO3 10H2O। फिर चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है। चारकोल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये लकड़ी के भंजन आसवन से होता है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। जिसका आंसर होगा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, क्योंकि अगर इसके बिना हमारी शरीर काम करना नहीं चालू करेगी। सारे रोगों को नष्ट करने का काम WBC करती है। अगर WBC की संख्या अच्छी है, जितनी मानक होती है, तो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र में होते हैं क्या। DNA और लिपिड, RNA और एमिनो एसिड, RNA और शुगर, DNA और प्रोटीन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा DNA और प्रोटीन डी। CR किस रोग की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं CR वर्तमान युग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंसर जैसी महामारी बीमारी जो होती है उसको महाबीमारी कह सकते हैं, उसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा बी। हाथी दिवस कब मनाया जाता है। सभी जानते हैं 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व का पहला टीका किसके लिए बनवाया गया था। चेचक के लिए। हम सभी जानते हैं चेचक पहले बहुत ही घातक, अभी भी घातक है, लेकिन उसको टीका के रूप में जो समस्या है चेचक की, उसको समाधान किया गया है और उस पर निजात पाया गया है। भारतवर्ष में सुरक्षा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ये भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि पर्यावरण के लिए सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को इसके लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो भारत में सुरक्षा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किसके द्वारा गर्म होता है। सूर्य की सीधे किरणें द्वारा, ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा, जैव पदार्थ का जलाना या पृथ्वी से विकिरण। तो पृथ्वी से विकिरण, सबसे ज्यादा पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। फिर है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो हम सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट एशिया की, अन्नामुड़ी पर्वत चोटी ये भी हम लोग जानते हैं भारत में स्थित है, और माउंट केटू ये भी भारत में स्थित है एशिया में। तो जो माउंट मैंकले है ये उत्तरी अमेरिका की। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय क्षेत्र वाला है। ये भारत का नहीं पूछ रहा है, ये भारत का ही पूछ रहा है, लेकिन निम्नलिखित में से किसका पूछ रहा है। तो इन ऑप्शन में कह सकते हैं, इन विकल्पों में जो पहला है वो गुजरात सबसे बड़ा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, ये दूसरा हो गया, और ये जो तमिलनाडु है ये आंसर हमारा सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गोवा चौथे स्थान पे इसमें। फिर है, भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी थी। जो
नागरी सभ्यता पूछी है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो नागरी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता कौन सी है ये आप सभी जानते हैं। सिंधु सभ्यता ग्रामीण कह सकते हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नागरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भी उसी के समकालीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में क्या सही है। तो इसका जो आंसर है ये एक तुर्क गुलाम था। उसने तराइन के युद्ध में भारत में सल्तनत का विस्तार किया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। उसने तैमूर के आक्रमण का डटकर सामना किया तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कह सकते हैं कि हम सर्वप्रथम उसी के द्वारा दिल्ली की अपना जो राजधानी था उसको बनाया गया था। उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले भी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो सही है, संबंध में जो सही है वो है अब उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहाँ आप सभी पेपर दे रहे थे उसी जिले से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि सीधा आंसर है श्रावस्ती, क्योंकि श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। हम सभी जानते हैं कौशल प्राचीन युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि इस संशोधन में संविधान में बहुत सी जितने भी संशोधन हुए थे संविधान को सही करने में, वो सारे 42वें संविधान संशोधन में हुए थे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम इसे मिनी संविधान के रूप में ज्ञात करते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में लिखित संविधान है। तो हमें पता है जापान में है, डेनमार्क में है, बाकी ना तो सऊदी अरब में है ना ही कनाडा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगला क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर हम लोग चलते हैं, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो माल सम्मिलित होता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, सभी जानते हैं कौटिल्य ने लिखी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर का जो अगला क्वेश्चन है उसका है डीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो डीटीपी का पूरा नाम जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। डीटीपी का जो पूरा नाम है वो है डेस्कटॉप, ये भी हो जाएगा जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो ये जो सिलिकॉन के लिए बनाए जाते हैं। किस प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर में होता है। एरर सभी लोग देखे होंगे, एरर बताता रहता है जब नहीं चलता है, कोई चीज़ें नहीं चलती हैं तो गूगल पर एरर लिख कर आ जाता है, वही बग होता है। यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है तो SWAN का आखिरी अंक क्या होगा। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यह 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये हो जाएगा रविवार। अगला क्वेश्चन है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता है, वह सज्जन दीपक से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो जाएगा चाचा। फिर जो अगला 43वां क्वेश्चन है, ये आप सभी को बता दे रहे हैं, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ये क्वेश्चन के अंक सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, तो इसमें आप सभी लोग अब स्टार लगा दीजिए इसमें सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि यहाँ पे जो 3:20 होगा तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 20 डिग्री, लेकिन इसमें है नहीं, तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन के अंक दे दिए जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई सीट को मोड़कर घन बनाने पर एंड, ये एंड का चिन्ह है, चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सभी लोग जानते हैं असम में स्थित है।
फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कोसी को कहा जाता है। गुजरात का कोसी बिहार का कोसी, लेकिन भारत का कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो विश्व की प्रथम सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली स्टेचू है। और यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी इसलिए कहा गया क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय रियासतों में बटा हुआ था, और उन रियासतों को एक करने में सरदार पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान था, जो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोबा भावे को माना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में खिचड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अभी जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये जो जेंडर गैप होता है उसकी रिपोर्ट विश्व स्तरीय संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें जो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ललितपुर में किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आने वाले समय में बहुत जल्द दिसंबर में शायद किया जाएगा इसका। तो ये भारत में ही किया जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का श्री अन्न योजना का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से और मोटे अनाजों के उत्पादन से। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो मोटे उत्पादन से हो जाएगा, क्योंकि मोटा उत्पादन ही आने वाले समय में सभी को कुपोषण के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, और इसमें उर्वरकों की संख्याओं को भी बहुत सीमित रखा जाता है, तथा जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है, और सभी लोगों के वर्तमान युग में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से इस पर विश्व भर में अनेक योजनाओं के तहत इसको चलाया जा रहा है। और भारत में श्री अन्न योजना को मोटे अनाज के उत्पादन से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? मतलब पद्म विभूषण सम्मान जो होता है वो कितने हस्तियों को दिया गया? तो 6 हस्तियों को दिया गया। ये आपका ए हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो ये डी हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और आरआर के जो मूवी थी भारत की, उसमें जो गाना था उसको ऑस्कर अवार्ड सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और एक जो शार्ट फिल्म होती है वो भी भारत की थी। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रघुवर दास जी हैं, जो कि पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान पर 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ये भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो थीम थी वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि ये एक पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, उसी के संदर्भ में इस भारत ने इसकी थीम की घोषणा की थी। उससे ही प्रेरित था, कह सकते हैं उससे ही प्रेरित था। फिर अगला क्वेश्चन है, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये वहीदा रहमान जी को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी। भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? भौतिकी में दिया जाता है, रसायनिक में दिया जाता है, स्वास्थ्य के मामलों में दिया जाता है, शांति के मामलों में हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसमें हो जाएगा पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर। तो ये आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी लोगों के जो
क्वेश्चन थे उनके आंसरों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। अगर इन वीडियो में आप लोगों को कोई भी आपत्ति या आप लोगों को कोई डाउट है तो हमारे GSM क्लासेस के यूट्यूब चैनल में कमेंट में भी, इस वीडियो के कमेंट में भी आप कर सकते हैं। उससे अच्छा ये होगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हम लोगों को आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए समय भी आपको रहेगा और उन समय में आपके डाउट के समाधान की समस्याओं के समाधान को भी हल किया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।